हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और बेटा, इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखा है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट और उसका एंट्री अगर नहीं देखा जाके देखो, उसके बाद पढ़ेंगे। क्योंकि आज जो है क्लास में मैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में बताऊंगी, उसका एंट्री बताऊंगी। उससे पहले प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो। अब ना मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है ऑन 15th March 70,000 रुपीज़ आर पेड फॉर सैलरी। ओके, 15 March को 70,000 पेड किया गया है सैलरी के लिए और 15,000 पे किया गया है रेंट के लिए। इसका मतलब सेम डेट बट टू एंट्रीज। ठीक है, दो एंट्री है, एक 70,000 का, एक 15,000 का। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता तो आप कैसे बनाते, एग्जाम में क्या लिखते, बताओ। ऑब्वियसली आप लिखते कि सैलरी जो है वो एक एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिट। आप लिखते सैलरी अकाउंट डेबिट, डेट लिख के टू कैश जा रहा है, कैश अकाउंट। ठीक है, कितना, 70,000, यही लिखते आप। ठीक है, अब एक और एंट्री है 15,000 वाला। ठीक है, इसमें क्या है, रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट भी एक तरह का खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर आप क्या करते, लिखते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 15,000। इसका मतलब क्या है कि देखो, सैलरी अकाउंट यहाँ डेबिट कर रहे हैं, रेंट अकाउंट भी यहाँ डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो दो अलग अलग अकाउंट है। लेकिन क्या क्रेडिट में दो अलग अलग अकाउंट है? क्रेडिट में तो सेम है, नीचे में दोनों ही कैश है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट सोचो कैसे लिखेंगे, सैलरी कितना था, 70,000, रेंट कितना था, 15,000। तो क्या हम कैश में टोटल 85,000 लिख सकते हैं? इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल, राइट। इसका मतलब क्या है, व्हेन देयर आर सेम डेट, ओके, इफ वन डेट इज गिवन और उसी डेट में देयर आर डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, डेट वही है, ट्रांजेक्शन्स दूसरे हैं। ठीक है, और अगर डेबिट या क्रेडिट में कुछ भी मैच कर रहा है दोनों ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है, तो आपको कंपाउंड इंट्रीज बनाना होगा। क्या इंट्रीज बनाना होगा? कंपाउंड इंट्रीज बनाना होगा। क्या इंट्रीज बनाना होगा बेटा? कंपाउंड जर्नल इंट्रीज बनाना होगा। क्यों? ताकि आपका जो आंसर है वो शॉर्ट एंड सिंपल बने। ओके, सिंपल है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ऑन 20th March 2000 रिसीव्ड एज कमीशन। ओके, कमीशन रिसीव हुआ 20 तारीख को 2000, और 5,000 रिसीव हुआ एज ए इंटरेस्ट। इसका मतलब दोनों ही रिसीव हुआ। क्या रिसीव हुआ? पैसा रिसीव हुआ। अब इसको हम अलग अलग एंट्री बनाते हैं, तो क्या होता, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। ओके, बनाते 20,000, सॉरी 2,000। इसमें क्या होता, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, बनाते हैं कितना, 500 रुपये। क्या हम दोनों को मैच करो, दोनों को ऊपर वाला सेम है, तो क्या हम इसको, इस एंट्री को ऐसे बना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या हम इस एंट्री को कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट कितना है यहाँ, इंटरेस्ट 500, कमीशन 2,000, टोटल 2,500। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? शॉर्ट एंड सिंपल। इसका मतलब अगर एक डेट दिया हुआ हो और जब ट्रांजैक्शन सिमिलर हो, तो उस केस में आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करना होगा। समझ में आया? इज इट सिंपल? ऑब्वियसली इट इज़ वेरी सिंपल। अभी तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला, ठीक है, चलो आपके लिए क्वेश्चन है, बताओ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में से कौन सा ऐसा डिस्काउंट है जिसका हम लोग एंट्री नहीं शो करते। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग एक बार ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट को एक बार
ऑलरेडी देख चुके हैं। एक बार हम लोग डिस्काउंट को देख लेते हैं। अगर जो सामान बेच रहा है, जो सेल कर रहा है, जो सामान सेल कर रहा है, मतलब दुकानदार सेल करता है, अगर दुकानदार ने किसी को डिस्काउंट दिया तो एंट्री में आएगा डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट अलाउड तो एक तरह का खर्चा है कंपनी के लिए, राइट? तो ये हो जाएगा डेबिट। अगर दुकान वाला कोई सामान खरीद रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, उसको भी सामान खरीदने को ना कहीं से परचेज करा और उसको डिस्काउंट मिल गया तो हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। इट इज़ वेरी सिंपल, डिस्काउंट रिसीव्ड। इन दैट केस डिस्काउंट रिसीव्ड एक तरह का बिजनेस के लिए क्या है, इनकम एंड गेन्स है, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बड़ा सिंपल है, सिंपल आपको देखना है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, बोलेगा 50,000 है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, आपको एंट्री पास करना है, ठीक है? तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा बताओ? आपको इसमें कोई एंट्री पास नहीं करना, ठीक है? तो सिंपल आपको इसमें क्या हो जाएगा, कितना अमाउंट ठहरा, 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000, तो आंसर हो जाएगा 45। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ईजी है, ठीक है? समझ आया? चलो अब हम लोग एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा और ये भी आ जाएगा। चलो देखते हैं। चलो तो एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सारे एंट्रीज कवर्ड होंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ प्रताप राय एंड सन्स। ऑलरेडी आई हैव रिटन हियर जर्नल ऑफ प्रताप राय एंड सन्स। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सो डेट स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल 2। ओके, कब से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले है कैश परचेज। कैश परचेज है तो क्या होगा, एंट्री बताओ। तो मुझे लगता है बच्चों को याद हो गया होगा परचेज क्या होता है। परचेज एक तरह का एक्सपेंसेस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है? ये जो नरेशन है खुद लिखोगे, ठीक है? कॉमा वगैरह खुद लगाना, ठीक है? एग्ज़ाम में लगा लेना, मार्क्स कट जाता है, ठीक है? चलो यहाँ पे आप नरेशन लिख के एक लाइन से खींचोगे, मैंने नहीं खींचा, ठीक है? चलो अप्रैल 3 में चलते हैं। अप्रैल 3 में है सोल्ड गुड्स टू वासुदेव। वासुदेव को हम लोग गुड्स सोल्ड किए हैं, कुछ नहीं लिखा है, कैश में सेल किए हैं या क्रेडिट में सेल किए हैं। इन केस इफ़ नेम हैज़ रिटन, इसका मतलब है सिंपल कि हम लोग क्रेडिट में सेल किए हैं। एंट्री क्या होगा, वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है? वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना का, 10,000 का, ठीक है? तीसरा क्या है, तीसरा है अप्रैल 6। देखो अप्रैल 6 में बेटा रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव, ठीक है? वासुदेव को जो सामान बेचा था उसमें वासुदेव ने रिटर्न कर दिया, कुछ डिफेक्टिव गुड्स से रिटर्न कर दिया, कितने के, 1,000 रुपये का। अब सिंपल है, मैंने आपको बताया था अगर सेल्स आपका क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कौन वापस कर दिया, वासुदेव अकाउंट, कितने का, 1,000 का। इसका मतलब अब वासुदेव को कितना पे करना होगा, ठीक है? वासुदेव को जब हम सेल किए, ठीक है, कितना का, 10,000 का, उसमें 1,000 का उसे रिटर्न कर दे, टोटल 9,000 का हमको उससे पैसा मिलेगा, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 8। अब देखो अप्रैल 8 में क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव 8,800। कितना आया वासुदेव से, 8,800 रुपये आया, और नीचे लिखा हुआ डिस्काउंट अलाउड 200। इसका मतलब 10,000 में ऑलरेडी उसने 1,000 का सामान लौटा दिया, इसका मतलब 9,000 में, ठीक है, 8,800 कैश आया, 2,000 डिस्काउंट देना पड़ा, ठीक है? तो इसका मतलब कि कैश हमारे पास रिसीव हुआ, किससे, वासुदेव से रिसीव हुआ। तो एंट्री क्या होगा, जो आता है, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद हमने डिस्काउंट क्या किया, अलाउ किया ना 200 रुपये का, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसको किया, वासुदेव को किया। कितना, टोटल कितना था यहाँ, टोटल था 9,000, डिस्काउंट कितने का दिया, 200 रुपये का, और अमाउंट कितना है, 8,000
800 रुपये। चलो समझ आया, ठीक है। चलो अप्रैल 9 खुद से बनाओ। चलो अप्रैल 9 में क्या है बेटा, चंद्रकांत सोल्ड गुड टू अस। अभी देखो ये सब क्वेश्चन में ना क्या होता है ना, वर्ड्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। क्या लिखा हुआ है, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। चंद्रकांत ने हमें बेचा, हमें बेचा माने हमने क्या किया, हमने तो खरीदा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, किसने बेचा, टू चंद्रकांत। कुछ नहीं लिखा है, कैश क्रेडिट कुछ नहीं लिखा, चंद्रकांत अकाउंट। कितना भाई, 20,000। समझ आ रहा है। अप्रैल 10 में क्या लिखा हुआ, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। प्रीतम ने हमसे सामान खरीदा, इसका मतलब हमने क्या किया, हमने बेचा। हमको अपना देखना है, हमने बेचा, ठीक है। किसको बेचा, प्रीतम को बेचा। टीम सिंपल है, तो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो वर्ड्स को अच्छा से पकड़ोगे तो आपसे बनेगा, ठीक है। कितने का है भाई, 12,000 का। सिंपल है, क्या लिखा होता, प्रीतम परचेज गुड्स। प्रीतम ने परचेज किया किससे, हमसे। हमसे परचेज किया ना, तो हमने तो बेचा तभी ना वो परचेज किया, ठीक है। चलो अप्रैल 10 में चलते हैं। और एक अब आप सोचो कि मैम यहाँ तो सेम डेट है, ठीक है। अब सेम डेट है 2 अप्रैल 10 अप्रैल 10, तो इसमें हमने कंबाइंड एंट्री क्यों नहीं किया। देखा जब हम एंट्री करेंगे तुमको समझ आएगा। अब अप्रैल 10 में है बेटा, पेड इंश्योरेंस पॉलिसी बाई चेक। इंश्योरेंस पॉलिसी बाई चेक, सॉरी इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या किया, पे किया, ठीक है। कहाँ से पे किया, चेक से पे किया। इंश्योरेंस प्रीमियम एक तरह का क्या है, एक तरह का आप बोल सकते हो कि एक्सपेंसेस है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, बैंक से पे किया, चेक से, तो बैंक। अब दोनों को मिलाओ, कहीं भी मैच कर रहा है कुछ, कहीं मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका अलग अलग एंट्री होगा। कितना किया है बेटा, 500 रुपये, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ठीक है। तो यहाँ ड्राइंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेटा यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल होता है, उस केस में ड्राइंग यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखेंगे वो भी। चलो आप चलते हैं अप्रैल 12 में। चलो अप्रैल 12 में चलते हैं, ठीक है। अब अप्रैल 12 में क्या है देखो, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय बाय चेक। इसका मतलब श्री प्रताप राय जो है कंपनी का नाम है, फर्म का नाम है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे हुआ है, तो बड़ा सिंपल है, क्या होगा, ड्राइंग एक तरह का एक्सपेंस है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, बताओ क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से पे किया, कैश से कि चेक से, चेक से पे किया, टू बैंक, ठीक है। क्या होगा, 2000, ठीक है। चलो देख रहे हो क्वेश्चन कैसे कैसे टफ होते जा रहा है। चलो आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, पेड कैश टू चंद्रकांत 13,780, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 220। अब चंद्रकांत को कैश पे कर दिए, ठीक है। अब देखो चंद्रकांत का अमाउंट क्या था, चंद्रकांत 9 अप्रैल को चंद्रकांत से परचेज़ किए थे हमने कितना, 20,000 का सामान हमने चंद्रकांत से परचेज़ किया था। अब चंद्रकांत को कितना पैसा हम कर रहे हैं, चलो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अप्रैल 9 को चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। इसका मतलब चंद्रकांत ने हमें सामान बेचा, इसका मतलब हमने परचेज़ किया था कितने का, 20,000 का, ठीक है। और जब हम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो पेड कैश टू चंद्रकांत अप्रैल 15 में देखो 13,780 रुपये, ठीक है। जिसमें कि डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, मतलब हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, ठीक है। कितने का, 220 रुपये का, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे मैम 20,000, यहाँ तो 14,000 का बात हो रहा है। ऑब्वियसली जब 20,000 या 14,000 का बात हो रहा है, इसका बीच का जो भी अमाउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट में चला गया, ठीक है। वो इसमें दिखाया नहीं है, ठीक है। चलो तो हम लोग चलते हैं। अब देखो जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है सिर्फ तुमको वही करना है, ठीक है। अब हमने कैश पे कर दिया चंद्रकांत को और हमको डिस्काउंट मिला 220 रुपये का, तो सिंपल किसका है, चलो देखते हैं एंट्री क्या होगा। जिसको पे किया, चंद्रकांत को पे किया, चंद्रकांत अकाउंट डेबिट, हमारे पास से क्या गया, कैश चला गया टू कैश अकाउंट, और हमें क्या मिला, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट कितने का मिला, 220 रुपये का, ठीक है। हमने कैश कितना पे किया, 13,780, टोटल 14,000। जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ज़्यादा दिमाग लगाना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ वहीं आपको करना है, ठीक है ना। अप्रैल 18 में चलो,
अप्रैल 18 में क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, पवन से सामान खरीदा, लिस्ट प्राइस 15,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है, क्या सामान खरीदा हमने तो हमने क्या किया, परचेज़ किया, एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। आपको ऑलरेडी पता है ट्रेड डिस्काउंट कहीं एंट्री नहीं करते, किससे खरीदा हमने, पवन से खरीदा, लिख दिया। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हमें कितना मिला, 15,000 का 20%, 15,000 का बेटा तुम 20% निकालोगे तो 3,000 आएगा। ठीक है, इसका मतलब टोटल 12,000 आपका अमाउंट बैठा। तो आपने कितने का सामान खरीदा पवन से, 12,000 का सामान खरीदा पवन से। ठीक है, समझ आ रहा है। चलो अब हमने अप्रैल 22 को पवन को पे किया। जब पवन को पे किया, कितना पे किया भाई, 8,000 पवन को पे किया। ठीक है, कितना पे किया, 8,000 पवन को पे किया। अब देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड है, रिसीव्ड है। अब आप देखो कि मैम पवन को तो 12,000 देना था पर 8,000 दे रहे हैं। जब क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल पैसा पे करना है, पवन को पैसा दे दो। तो एंट्री होगा पवन अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ नहीं लिखा तो आप क्यों कुछ करोगे। ठीक है, पवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कुछ नहीं लिखा है, 8,000, जो लिखा वही करना है। अगर यहाँ लिखा था पेड टू पवन फुल सेटलमेंट, तब आपको डिस्काउंट दिखाना होता। ठीक है, लेकिन आपको कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा पेड टू पवन, तो 8,000 पे किया तो 8,000 लिख दो, बाकी अमाउंट छोड़ दो। अब अप्रैल 6 में देखो, अप्रैल 26 में देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम, प्रीतम से रिसीव हुआ 6,000 रुपये। ठीक है, तो कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, किससे रिसीव हुआ, टू प्रीतम, कितना रिसीव हुआ, 6,000। देखो क्वेश्चन को लेके चलो, ये नहीं कि अरे मैम ये तो उतना पे किया था अब तो ये इतना पे नहीं कर रहा है, इतना मिलना था नहीं मिल रहा है, वो सब कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ तो एंट्री करोगे, डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ एंट्री करोगे, फुल सेटलमेंट दिया हुआ है तब एंट्री करोगे। अगर सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है कि कैश आ गया, बस इतना ही एंट्री करोगे, कैश आ गया। ठीक है, अब चलो अप्रैल 30 में चलो। अब तो अप्रैल 30 तुमसे बन जाएगा। अप्रैल 30 में देखो, पेड वेजेस 2,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 2,500, सैलरी पेड, ये सब खर्चे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पूरा लिखोगे। ठीक है, अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है, कैश ही ना जा रहा है, कैश। ठीक है, कितना आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 13,500, टोटल 13,500। यहाँ पे अलग अलग लिख लो। वेजेस कितना था, 2,500 और 9,000। ओके डन। 30, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखो 30 को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। ठीक है, और कमीशन भी रिसीव्ड हुआ, ये भी आप एंट्री करो 30 को ही, अलग अलग एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रिसीव्ड इंटरेस्ट, और फिर टू कमीशन रिसीव्ड, पूरा लिखोगे। ठीक है, अमाउंट लिख दोगे, फिर लास्ट में टोटल कर दोगे। तो टोटल आपका आना चाहिए 1,58,500 आपका टोटल आना चाहिए। ठीक है, एक बार लास्ट में कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट लेके बैठो, कैलकुलेट करो। समझ में आया। क्वेश्चन जो है टफ नहीं था, सिंपल सा चीज़ है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्काउंट अलाउड है करोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड है करोगे, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो एक्स्ट्रा दिमाग भी नहीं लगाना है। चलो एक और क्वेश्चन पर देखे थे, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बट दिमाग आपका घुमा देगा वही। चलो आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गौरव ब्रोस। ठीक है, चलो 2020 का है। ठीक है, सबसे पहले है May 10 में है, सोल्ड गुड्स टू कैलाश एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। सेल किए कैलाश को। ठीक है, एंट्री क्या होगा बताओ, तो आप अब तक एकदम प्रो हो गए होंगे। कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या है, 1,00,000 का, तो 1,00,000 का 15% ट्रेड डिस्काउंट कितना होता है, 15,000।
ठीक है, ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 85 पे आ जाएगा। जब बेटा 85 पे अमाउंट आ गया आपका, और आपको ये पता होगा, अगर आप एकदम गुड लर्नर होंगे आपको पता होगा ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं शो नहीं करते हैं, तो आंसर यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे 85,000 डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते। दूसरा क्या है बेटा, May 13 में देखो क्या चल रहा है। अब May 13 में, ठीक है, कैलाश रिटर्न गुड एट अ प्राइस ऑफ 4,000। कैलाश ने रिटर्न कर दिया, ऑब्वियसली सेल्स रिटर्न ऊपर जाता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। किसने रिटर्न कर दिया, कैलाश ने रिटर्न कर दिया टू कैलाश। कितने अमाउंट, ठीक, अमाउंट था 4,000, ठीक है, लेकिन जब सामान 4,000 का था, ठीक है, लेकिन ऊपर तो हमें 15% डिस्काउंट मिला था, तो हमको 4,000 में 15% डिस्काउंट तो यहाँ माइनस होगा ना। फिर समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, टोटल था 1,00,000 का सामान, ठीक है, जब टोटल 1,00,000 का सामान था उसमें 15% डिस्काउंट था, ठीक है। अब उस 15%, अब जब ये सामान बेचा 15% के डिस्काउंट में बेचा, उसमें से वो 4,000 का सामान बेच दिया, तो वो 15% भी तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा 3,400, ठीक है। 4,000 में से 15% माइनस करो, 3,400। अब लास्ट वाला अच्छा से देखो, May 18 में क्या लिखा हुआ है, May 18 में लिखा हुआ है कैलाश, सॉरी, रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, ठीक है। अब सिंपल तुमको एक चीज़ समझना है कि कितना अमाउंट एक्चुअली में ड्यू था, ठीक है। टोटल हमने 85,000, 1,00,000 का सामान बेचा, उसे 15% माइनस कर दिया, 85 बचा। 85 में से भी 3,400 का सामान वापस आ गया। जब 3,400 का सामान वापस आ गया तो टोटल 81,600 रुपीज़ का सामान हमने बेचा, ठीक है। तो अब 81,600 का सामान में से, ठीक है, उसमें भी 5% का उसको डिस्काउंट मिला, ठीक है, क्यों, किसने तुरंत पेमेंट कर दिया होगा, इसलिए 5% का डिस्काउंट मिला। तो अगर 81,600 का अगर 5% निकालते हैं तो आता है 4,080 रुपये। तो 4,080 रुपये टोटल बनता है 77,520। कितना बनता है, 77,520, ठीक है। सिंपल है, आपको इस तरह करके दिखाना होगा। तो एंट्री करते हैं, चलो। रिसीव फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू, अमाउंट मिला हमें, ठीक है, कितना अमाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब हमको मिला ना, तो हमने उसको डिस्काउंट दिया 5% का, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये पूरा लिखना, ठीक है, टू किससे, कैलाश से। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट ये वाला जाएगा 7,77250। डिस्काउंट कितने का चला, 4,080, 5% डिस्काउंट था ना, और टोटल अमाउंट कितना था, 81,600। समझ में आया, बड़ा सिंपल था, कुछ नहीं था, ठीक है। 1,000 का सामान, सॉरी 1,00,000 का सामान जो है वो बेचा, किसको बेचा, कैलाश को बेचा। कितना उसको डिस्काउंट दिया, 15% डिस्काउंट दिया। तो 15% ऑफ 1,00,000 होता है आपका 15,000। तो इतना तो तुरंत डिस्काउंट मिल गया उसको, 85,000 ठहरा। अब 85,000 में भी, ठीक है, अब उसने क्या किया, 4,000 का सामान लौटा दिया। तो भाई तुमने जब तुम सामान खरीद रहे थे तुमको 15% का डिस्काउंट मिला था, तो अब ये 15% का डिस्काउंट यहाँ भी माइनस होगा। अब 4,000 का 15% डिस्काउंट करोगे तो आएगा 3,400। इसका मतलब उसे 3,400 रुपये का अमाउंट क्या किया, सामान जो है रिटर्न कर दिया। तो बचा कितना, 81,600, ठीक है। इसका मतलब ये पैसा हमको मिलना था, दुकानदार को मिलना था, क्योंकि दुकानदार ने सेल किया था, ठीक है। अब दुकानदार को मिला कितना, इसका भी 5% कटा, क्यों, क्योंकि कैश डिस्काउंट उसने 5% दे दिया। अब इसका 81,600 का 5% होता है 4,080 रुपये। इसका मतलब यहाँ से माइनस करो 4,080 रुपये, तो दुकानदार को टोटल कितने पैसे मिले, 77,520। तो ये जो अमाउंट है ये मेन अमाउंट है, जो पैसा किसको मिला, दुकानदार को मिला, मतलब मुझे मिला, ठीक है। तो कैश इतना आया, डिस्काउंट हमने इतना कर दिया, जो 5% डिस्काउंट था, किससे आया, कैलाश से आया। इज इट क्लियर, कोई डाउट है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ हम लोग और अलग अलग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। बाय, टेक केयर।